कभी सोचा है जब कभी आपके हाथ कभी गरम तवे पर या कभी आपके गरम किसी भी चीज पर कोई खाना बनाते समय जब आपका हाथ टच होता है तो कैसे वो अपने आप ही पीछे हट जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय और नियंत्रण। तो उसके टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आज की इस वीडियो में मैं, जो कि आपके एग्जाम्स के और बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा ओरिएंटेड रहेंगे और उससे रिलेटेड रहेंगे, जो कि इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। वीडियो का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जो कह रहा है कि पहला हमारा चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो ये आपका पूछ रहा है कि व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये बताओ कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। मतलब नियंत्रण किस चीज को कहते हैं और समन्वय किस चीज को कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है। पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो कि 2 नंबर में दे दी जाएगी। और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन लिविंग, ये कह रहा है जीवों में इसका महत्व क्या है। जीवों में महत्व क्यों होता है? देखिए, कंट्रोल का महत्व इसलिए होगा कि जो इंसान हो या कोई भी जीवित प्राणी, जब उसके साथ कुछ घटित घटनाएं हो रही हो, जैसे कि आपका मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जैसे आप किसी भी चीज के ऊपर हाथ रखते हैं और जले हुए चीज होती है, या चाहे किसी बर्फ पर हाथ रखते हैं और वो ठंडा होता है, तो तुरंत आप उस हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींच लेते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका वो नियंत्रण होता है आपकी बॉडी पर, जो कि नर्वस सिस्टम्स के द्वारा यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा एडजस्ट रहता है। और वो क्या करता है भाई, तो आपके सिग्नल को अपने माइंड तक पहुंचाता है। यानी कि अगर मेरा हाथ किसी चीज पर रखा गया है और गर्म चीज हो रही है वो, तो वो सिग्नल मेरे माइंड तक पहुंचाने का काम करेगा नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, इसके महत्व है, इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। कम से कम 3 या 5 नंबर में ये सवाल 3 या 5 नंबर में ये सवाल को बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम क्या होता है, मानव में तंत्रिका तंत्र की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर या 3 नंबर में मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पिछले ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आते हैं तीसरा, जो कि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके क्वेश्चन इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है और इस बार तो इसके चांसेस भी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। लेकिन कैसे करेगा, अगर बाय द वे अगर रिफ्लेक्स पूछ रहा है, उसमें नहीं बोल रहा है डायग्राम बनाने का, नहीं बोल रहा है एग्जांपल देने का, तब भी आप देना। बिकॉज आपके जो टीचर होंगे, जो कॉपी चेक करे होंगे, उनके माइंड में आपके लिए क्रिएटिविटी बनेगी कि भाई आपने उनको एक अच्छा उत्तर दिया, आपने उस किताब को, उस चैप्टर को या उस चीज को आप अच्छे से पढ़कर आए हो। तो यहाँ पर पहले आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताना है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब आपके किताब खोलोगे, उस किताब में एक पन्ने पे दिया होता है कि ऐसे हाथ को छुआ हुआ है और वो गर्म चीज को क्या करता है, सिग्नल अपने माइंड तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि हमारे दिमाग तक, मस्तिष्क तक पहुंचाता है और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, विद किसके साथ, तो एग्जांपल्स बताने हैं और उसके डायग्राम भी बनानी है, जो कि हाथ वाला जो डायग्राम है आपकी किताब में, उस डायग्राम को भी आपको बनाना है। यानी कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है और उदाहरण एवं चित्र सहित समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है, कह रहा है डिफरेंट। अब यहाँ पर डिफरेंस बताना है 2 चीजों को। मैंने डिफरेंस आपको पहले भी बता रखा है, आज फिर बता रहा हूँ कि डिफरेंस आप कैसे लिखोगे। डिफरेंस आपको कैसे लिखना है भाई, तो बीच में ऐसे लाइन खींच देनी है और एक तरफ वो चीजें रख लो, दूसरी तरफ दूसरी चीज, और इसके बाद इसका एक्सप्लेन करते चले जाओ। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी और मैं दोबारा बता रहा हूँ आज। ठीक है, क्या बताना है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में पहला, और दूसरी तरफ हार्मोन सिस्टम के बारे में बताना है कि भाई एक नर्वस सिस्टम क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन सिस्टम क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र में अंतर लिखिए। ठीक है, ये भी मेनली 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है कि व्हाट आर द हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये है हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स बॉडी को क्रिएटिविटी देते हैं या चाहे ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी कई चीजों में ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं ये बताना है आपको। फिर एक्सप्लेन करना है रोल, क्या रोल बताना है। तो रोल बताने के लिए पहले आपको कुछ रोल हार्मोन्स के नाम याद रहने चाहिए, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, महिलाओं में ऑस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन होता है। ठीक है ना, एड्रेनल ग्लैंड में हार्मोन होता है जो गुस्सा दिलाता है ज्यादातर। ठीक है, इन सारे हार्मोन्स के नाम और उनके रोल को यानी कि उनके कार्य को बताना है। जैसे कि आप एड्रेनल ग्लैंड बोलोगे, वहां से जो हार्मोन होता है, एड्रेनल हार्मोन होता है वहां पर। ठीक है, वो हार्मोन क्या करता है, जब वो हार्मोन क्रिएट होता है तो आपको गुस्सा आता है। ठीक है, उस तरीके से सारी चीजों को लिखा होगे। हार्मोन क्या है, मानव में हार्मोन की भूमिका को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसकी भूमिकाओं को भी समझा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछता है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। अब देखिए, अभी इससे पहले हमने हार्मोन्स क्या था और हार्मोन्स के रोल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन यहां पूछ रहा है हार्मोन की क्रिया
विधि को समझाइए, यानी कि हार्मोन्स की क्या क्रियाएं होती हैं। मैं एक हार्मोन लेता हूं एड्रेनल ग्लैंड, ADRNA एड्रेनल हार्मोन। अब ये एड्रेनल हार्मोन कहाँ होता है, तो भाई किडनी में होता है। किडनी के कहां पर होता है, देखो मान के चलो ये इस तरीके से कोई किडनी होती है, इसके ऊपरी हिस्से यहां पर ये एड्रेनल होता है, ये ठीक है, एड्रेनल हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जब भी आपको गुस्सा आता है, जब कोई आपको चिड़चिड़ापन करवाता है, या जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है, कोई आपके मर्जी के बगैर कोई जब काम करता है, तब आपका यही एड्रेनल हार्मोन जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, और तब आपको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो इसकी क्रिया विधि है ये, इस तरीके से क्रिया विधि को समझाना है। 3 नंबर में पूछे तो कम से कम 3 हार्मोन्स को समझा देना, 5 में पूछे तो 5 हार्मोन समझा देना, सिंपल सी बात है, और तुरंत आंसर क्वेश्चन हो जाना है। देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले भी पहला ही क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, उस समय 2 चीजें थी। अब ये पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन, तो पूछ रहा है लेकिन किस में पूछ रहा है भाई, तो प्लांट्स में पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में बताओ। क्या पूछ रहा है भाई, पौधों में समन्वय क्या है, समन्वय क्या है पौधों में, किसमें भाई, तो पौधों में, और पौधों के हार्मोन को समझाइए। तो पहले तो समन्वय बता दीजिए, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, और तब आपको बताना क्या है, तो भाई ऑक्सीन, जैसे कि ये प्लांट्स ग्रोथ में करता है, लेकिन हमारे ग्रोथ में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे में पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन से क्या होता है भाई, ग्रोथ होती है। दूसरा हार्मोन का बता रहा है गिबरलिन, गिबरलिन एक हार्मोन होता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जो कि स्टेम को क्या करता है, लंबा करता है। देखो मैंने थोड़ा सा इमोजीज टाइप में लिख दिया है भाई, थोड़ा फनी में लिख दिया है, इंग्लिश में ही, ठीक है, हिंदी को ही व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू मैंने ऐसा तरीके से लिख दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्या कह रहा है एक्सप्लेन ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। क्या करना है भाई, ट्रॉपिक मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, किसमें, प्लांट्स में। और ये अधिकतर प्लांट्स में ही होते हैं। क्यों होते हैं, अधिकतर क्या 100% प्लांट्स में होते हैं। क्यों होते हैं भाई, आप लोगों ने प्लांट्स में देखा होगा कि जब कभी पेड़ ऐसे होता है ना, कभी जब आप पेड़ देखते हो, जब ये पेड़ ऐसे होता है, तो इस पेड़ में से एक टहनी यूं भी निकल रही होती है, एक टहनी यूं निकल रही होती है ना, एक टहनी यूं निकल रही होती है, ये अपनी मर्जी से निकलती है। इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि ट्रॉपिक गति कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक गति कहते हैं। लेकिन आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, 2 या 3 नंबर में ये सवाल को पूछता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं अपने नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक रखिए अपना ध्यान, और क्वेश्चंस को बढ़िया से अटेम्प्ट करें, कॉपी कलम में लिखें और याद करें, और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। ऑल